माँ पीताम्बरा की साधना से किसी भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। महाराज जी, कोई ऐसा हमको उदाहरण दीजिए जिससे हमारे दर्शक ये चीज़ समझ सके आसानी से। बेटा ऐसे तो बहुत सारे हैं मेरे पास हाँ। जिनकी किस्मत आज बदली ही नहीं, हुँ। वो दूसरों की किस्मत भी बदल रहे हैं। हुँ। एक बच्ची जो खुद न्याय मांगने आई थी हमारे यहाँ, जी। आज वो सबको न्याय दिलवा रही है। हुँ। वो हमारे यहाँ इसलिए आई थी कि उसका एक डिवोर्स का केस था। हुँ। उसका डिवोर्स का केस हुआ, सब कुछ हुआ, हुँ। और आज वह खुद लॉयर है। ओह! मंदिर में आने के बाद ही उसने हाँ। वकालत की शिक्षा ली, हुँ। वकील बनी, हुँ। और आज वो सबको न्याय दिलवा रही है। ठीक ऐसे ही हुँ। मेरे पास और भी बहुत सारे बच्चे हैं हुँ। जिनकी किस्मत रातों रात बदली है। जो जी। पहले बच्चा खुद नौकरी कर रहा था, जी। आज वो 70-80 बच्चों को नौकरी दे रहा है। हुँ। उसकी अपनी फैक्ट्री है। ये माई की ठीक कृपा है। ऐसे ही एक बच्चा जो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए के कर्जे में था, जी। माई ने उसका हाथ थामा और उसे गर्त में जाने से रोका। हुँ। आज वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। इस प्रकार से ना जाने रोज ही मेरे पास ऐसे कितने ही किस्से आते हैं, हुँ। मैं तो ध्यान भी नहीं रख पाता हूँ। मतलब कोई ये कहता है महाराज जी मेरा ये काम हो गया, मैंने कहा बेटा धन्यवाद दे दो माँ को। हुँ। माँ को कि किसी की शादी नहीं हो पा रही है, हुँ। माई को अर्जी लगाई हुँ। तो शादी हो गई। हुँ। तो आज सुबह भी वो आए थे कि जी महाराज जी हम धन्यवाद अर्पण करने आए हैं कि शादी के बाद आज ये पहली बार लड़की आई है, हुँ। तो ये मंदिर में हम ले आए कि भी मत्था टिका दें शादी के बाद, हमारे घर आने के बाद। हुँ। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। हुँ। तो इस प्रकार से शादी का हो, ज्ञान का हो, बच्चों की पढ़ाई का हो, स्वास्थ्य संबंधी, अभी एक था कि भाई अचानक उन इतनी अचानक से किसी ने कोई प्रयोग कर दिया उस महिला के ऊपर हुँ। कि ऑलमोस्ट वो डेड ही थी। हुँ। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्हें बताया कि भाई इसकी हालत कंडीशन जो है बिल्कुल ख़राब है हुँ। और शायद ही बच पाए। हुँ। तो वो मेरे पास आए, कहने लगे महाराज जी ऐसे ऐसे बात है। हुँ। मैंने कहा आप चिंता मत करो, डॉक्टर को बोलो वो फटाफट ऑपरेशन करें हुँ। और सब सही होगा, व्यवस्थाएं बन जाएंगी, आप चिंता मत करें। हुँ। मैंने उन्हें कुछ प्रयोग करने को बोला, कुछ उतारा बताया, हुँ। कुछ उन्हें पूजा बताई फटाफट, और उन्होंने उसी तरह से वो करना शुरू करा, जी। करवाया। आज वो महिला हमारे मंदिर में प्रत्येक रविवार आती है और हुँ। बिल्कुल स्वस्थ हैं। जो महिला बिल्कुल मृत्यु की दर पर थी, कगार पर थी, हुँ। वह महिला आज बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, हुँ। और वह श्रद्धा से परिपूर्ण है। वो जब भी आती हैं बिल्कुल दंडवत प्रणाम करती हैं कि माई की वजह से, आपकी वजह से हुँ। आज मैं जो भी कुछ हूँ जी। सिर्फ माई की कृपा से हूँ। हुँ। तो महाराज जी, जैसे अभी चर्चा में आपने बहुत सारी बातें मुझे बताई, तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हमारे किसी भी दर्शक का कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, तो क्या ये सच है कि माँ माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा की पूजा साधना करने से वो कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं वो आसानी से निपट हाँ सकते हैं? बिल्कुल कैसे, बिल्कुल। क्या वो उपाय ऐसे करें कि अगर उनके केस फँसे हुए हैं, बहुत दिनों से अटके हुए हैं मुकदमे, तो वो कैसे, क्या उपाय सबसे करें? पहले वो मंदिर आए, हुँ। मंदिर में आने के उपरांत उनकी अर्जी लगाई जाएगी। हुँ। अर्जी लगाने के बाद उनका उनको पूजा बताएंगे, मंत्र बताएंगे, वो हुँ। खुद जाप करते रहें। हुँ। तो वो जाप अगर करते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, हुँ। तो उनकी समस्या चली जाएगी। हुँ। उसमें कोई समस्या, मतलब मैं तो रोज ही देखता हूँ, हाँ। हर प्रत्येक रविवार इतनी संख्या में लोग आते हैं कि हमें बिठाने की जगह नहीं रहती। जी। जैसे महाराज जी, अब कोई व्यक्ति बहुत दूर है और असमर्थ है वो आने में, किसी के पास आर्थिक परेशानी है या जो भी दिक्कत है कि वो नहीं आ सकते हैं, माता रानी के दरबार तक नहीं पहुँच सकते हैं। चाहे वो आपका आश्रम हो, चाहे वो दतिया हो,
चाहे वो नलखेड़ा हो, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो कैसे अपने घर पे ही उपाय करके माता रानी की पूजा करके या उनका ऐसा आशीर्वाद लें? देखिए, उसके लिए बहुत सरल एक उपाय मैं बता सकता हूँ जी। कि यदि किसी भी प्रकार का मुकदमा है, कोई नेगेटिविटी है घर पर, हुँ, तो एक सरसों के तेल की अखंड ज्योत 44 दिन की हुँ, अपने घर में जगा लें। और हुँ, उसका तरीका क्या होगा, जी, एक पीतल की अखंड ज्योत के लिए एक बड़े साइज़ की हुँ, खड़ी ज्योत जिसे बोलते हैं, हुँ, पीतल की ज्योत ले आएँ जी, और एक नीचे पीतल की ही प्लेट रखें जी, और उस पीतल की प्लेट में हुँ, ज्योत को रखें और नीचे में उसके पीली सरसों बिछा लें। हुँ, और पीली सरसों बिछाने के उपरांत हमसे समय ले लें, फ़ोन तो वो कर ही सकते हैं, हुँ, तो हम बता देंगे कि किस दिन और किस समय में किस मंत्र के साथ माई की ज्योत जागृत करें 44 दिन के लिए। हुँ, इस 44 दिन के अंदर नकारात्मकता उनके घर से पूर्णतया चली जाएगी। हुँ, और अगर मुकदमे आदि इत्यादि की कोई समस्या बनी हुई है, हुँ, तो उसका या उससे निकलने का रास्ता उन्हें सुगम हो पाएगा। हुँ, उसके साथ साथ में हम उन्हें मंत्र भी दे देंगे, वो मंत्र का जाप करते रहें। संभव हो तो मंदिर में आएँ, यज्ञ में आहुति प्रदान करें, हुँ, अपना कोई विशेष यज्ञ करा सकते हो, कर सकते हो, तो वो करा सकते हैं। अनुष्ठान कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। तो ये संभव होगा और हुँ, ये करा पाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उनकी समस्या दूर हो जाएगी। हुँ। महाराज जी, कोई कर्ज़े से जूझ रहा हो, उसके ऊपर कर्ज़ा है, तो वो क्या उपाय करें? पहले ये समझना चाहिए हमें हुँ, कि कर्जा हुआ है या किया गया है। कि मतलब क्या किसी किया ने गया? व्यापार का बंधन तो नहीं कर दिया। अच्छा, ऐसा जब भी होता किसी है? का व्यापार का बंधन हो जाता है, हुँ, तो व्यक्ति को समझ ही नहीं आ पाता कि व्यापार चलता-चलता खराब हो गया, बंद हो गया। पहले 200-200, 300-300 आदमी दुकान में चढ़ते थे, शोरूम पर आते थे। हुँ, अब 50 आदमी भी नहीं आते और आते हैं तो सामान नहीं खरीद के जाते हैं। हाँ, तो इससे ज़्यादा का खर्चा हो रहा है दुकान चलाने का, जितने का सामान नहीं बिक पा रहा है, तो उस कंडीशन में वो परेशान हो जाते हैं कि हुँ, अब क्या करें? पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी, अब ये 2 साल से ऐसी समस्या है, हुँ, ऐसा क्या हो गया? सामान वही है, सब कुछ वही है, जी, ग्राहक वही है, स्थान वही है, पर फिर सामान क्यों नहीं बिक रहा? क्वालिटी हुँ, वही है, तो ऐसा क्या हुआ? तो कई बार क्या होता है कि कोई लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। इस लक्ष्मी के बंधन को काटने के लिए हुँ, विशेष रूप से माँ प्रत्यंगिरा हुँ, का हमें सहारा लेना पड़ता है। माँ प्रत्यंगिरा के मंत्र चलते हैं, माँ प्रत्यंगिरा का यज्ञ होता है, हुँ, माँ प्रत्यंगिरा का अनुष्ठान होता है। माँ प्रत्यंगिरा के अनुष्ठान यज्ञ यदि कोई व्यक्ति करा लेता है, करता है और उसमें सम्मिलित होता है, तो इस प्रकार के लक्ष्मी के बंधन का जो भी समस्या बन जाती है या बनती है, हुँ। उससे व्यक्ति बाहर आ जाता है।